ठीक। अच्छा सर, ये जो चीफ जस्टिस साहिबान का भी टेन्योर फिक्स करने की जो बात हो रही है, इसमें ज़ाहिर हम जानते हैं कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और पीटीआई समझती है तो एक शख्स को यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस को फैसिलिटेट करने के मुतरादिफ है, या रिश्वत है, सियासी रिश्वत एक तरीके से। आप उसूली तौर पर इसके हक में है? यानी एक होता है ना कि आपकी राय हो कि भाई उसूली तौर पर बात ठीक है कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए, ये क्या कि कोई 21 दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेगा, कोई 3.5 साल के लिए बनेगा, तो उसूली तौर पर बात ठीक है। हाँ, अभी इसलिए नहीं होना चाहिए कि अभी इसको खास तनाजुर में देखा जाएगा, तो इसको मतलब मौसर ब मुस्तकबिल कर दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, तो उसूली तौर पर बात ठीक है, इसकी एक टेन्योर पोस्टिंग ही होनी चाहिए। आपका ये राय है आपकी? नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा। क्योंकि हमें तजर्बा बड़ा वाज़ेह है, इसका बहुत बिटर तजर्बा पाकिस्तान की तारीख में। ये अटेम्प्ट हुई थी 5वीं तरमीम में, जिसमें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी 4 साल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5 साल दिए गए थे। उससे इतनी रिजेंटमेंट पैदा हुई थी, जो अदलिया के अंदर इतनी खौफनाक तकसीम आई थी और इतनी रिजेंटमेंट थी कि नतीजा क्या हुआ कि उसमें मौलवी मुश्ताक साहब के साथ ज्यादती हो गई, उसके नतीजे में नौरुल हक के साथ ज्यादती हो गई और रिवार्ड कर दिया गया याकूब अली खान। इतनी डिवाइड होने के नतीजे में एक तो अदलिया डिवाइड हुई और उसके नतीजे में फिर नवाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भुगताया, क्योंकि दोनों ही स्टेजेस पर जिन्होंने प्रिजाइड किए हैं बेंचेस, यानी मौलवी मुश्ताक साहब ने हाई कोर्ट में और नौरुल हक साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने, उनको फांसी की सजा उनकी मेंटेन हुई। इसके देखे ना, एक इनडायरेक्ट नतीजा ये आया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन एक इंसानी बात है कि लोग रिजेंट करते हैं कि मेरे साथ ये इन्होंने जानबूझ के एक ज्यादती की है, आईनी तरमीम करवा सकते थे, करवा के मुझे बाहर किया और किसी और को बेनिफिट किया। ये पाकिस्तान की तारीख है, एक बड़ा ही जो है बाब जो है बड़ा ही बिटर चैप्टर है। ठीक है, और इसी तरह आप इंडिया में देख लें, इंडिया में आज तक 1950 जब उनका आइन मंजूर हुआ था, उससे लेके आज तकरीबन 74 साल गुजर गए हैं। ये निज़ाम चल रहा है सक्सेसफुली। कोई 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनता है, कोई 2 के लिए, कोई चंद दिनों के लिए बनता है। तो 50 चीफ जस्टिस बन चुके हैं पिछले 73 सालों में, लेकिन उनका निज़ाम ठीक चल रहा है। इसमें एक फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूशन कायम रहना चाहिए। अफराद तो आते जाते रहेंगे, किसी किस्मत में होगा 2 साल, मतलब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है इंडिया का चंद्रचूड़, उनको 2 साल पूरे मिल गए हैं, वो अब नवंबर में रिटायर होंगे। जबकि उनसे पहले कुछ चीफ जस्टिस थे, वो चंद महीने रह के रिटायर होते चले गए, तो उससे अदलिया को उसको नुकसान नहीं पहुंचा। वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसमें इस किस्म की तकसीम ले आएंगे कि किसी को रिवॉर्ड करेंगे, किसी को पनिश करेंगे, तो फिर अदलिया के अंदर तरह तरह की तकसीम आ जाएगी, उससे सारा इंसाफ का निजाम जो है वो बिगड़ जाता है। ऐसी तो ये सोच आनी ही नहीं चाहिए। ये कोशिश गलत है, चाहे वो आज मौजूदा हुकूमत कर रही हो या कल पीटीआई के कैंप्स में पीटीआई की हुकूमत के दौरान खोसा साहब की तौसीक का मामला हो। गलत है, कोई भी कर रहा हो, गलत है, बिल्कुल गलत है। सही है। एंड सर, टुवर्ड्स द एंड आप ये समझते हैं, आज के फैसले के तनाजुर में सवाल फिर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ फैसलों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखना, वो तो एक अलग बात है, वो ज़ाहिर है सबकी ओपिनियन है, हो सकती है, यानी आप इंटेंट के हवाले से भी डाउट रखते हैं। मेरा सवाल है तनाजुर में कि ज़ाहिर है आज की जो बेंच की तश्कील थी, उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फैसला आएगा, और बेंच की तश्कील में ज़ाहिर चीफ जस्टिस का दीगर जजेस का हमरा एक कलीदी किरदार होता है। तो नहीं, आप समझते हैं कि वो एक बायस वाला मामला है या नहीं? फैसलों से इख्तलाफ होना अलग बात है, नीयत पर शक नहीं है। नहीं, देखिए, जहाँ तक आज के बेंच फॉर्म करने का ताल्लुक है, वो तो एक अच्छा फैसला है और गालिबन इसमें वो जो कमेटी है इसका हाथ है, और मामला अब तक कमेटी के पास गया है लार्जर बेंच बनाने के लिए। तो उन्हें चाहिए कि किसी किस्म का बायस ना हो, और इसमें अच्छा किया कि चीफ जस्टिस साहब खुद इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से मुसलसल जो चीफ जस्टिस साहब जिस बेंच का हिस्सा रहे हैं, वहाँ पीटीआई के खिलाफ फैसले आते रहे हैं, और उसकी वजह से पीटीआई को बेबहा नुकसान हुआ है। और एक परसेप्शन चला गया है कि चूंकि इनके खिलाफ रेफरेंस पीटीआई की हुकूमत के दौरान आया था, उसका गुस्सा अभी तक वो निकाल रहे हैं पीटीआई पर, बराह रास्त या इनडायरेक्टली।
तो अच्छा किया उन्होंने इस बेंच का हिस्सा नहीं बने, और ना ही आइंदा को किसी ऐसे बेंच का हिस्सा बनना चाहिए जहां पीटीआई का जो है वो पार्टी हो उससे। और एक बस आखिरी एक बात और बता दीजिए, वही वाली बात टेन्योर पोस्टिंग वाली जो आपने तफसील से बात की, अगर गवर्नमेंट मफरूज़ा है, अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर देती है उसके बाद जो भी मुतल्लिका शख्सियत है, विच इन दिस केस इस काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास कोई ऑप्शन रह जाता है कि फिर भी कहे कि नहीं साहब वो पुराना वाला तरीका ही ठीक था, या एक दफ़ा कानून साजी हो जाए तो फिर तो उसका इतलाक होगा? देखिए, अगर उनकी ख्वाहिश शामिल ना हो तो कभी भी इस किस्म का कोई मूव नहीं आ सकती। मेरे नज़दीक ये मूव जो लाई गई है, इसमें हो सकता है उनकी रजामंदी का एलिमेंट हो, वरना किसी हुकूमत को जरूरत नहीं होती कि किसी का टेन्योर बढ़ाए। टेन्योर उसी का बढ़ाया जाता है जो कि हुकूमत के हक में नजर आता, और यही बात 2002 में हुई थी जब शेख रियाज चीफ जस्टिस थे, वो 3 साल की एक्सटेंशन लेके आ गए थे मुशर्रफ से, और उसने आईनी तरमीम कर दी थी, 3 साल दे दी थी, जिसके खिलाफ वकला ने बड़ी शिद्दत से 1.5 साल एक मूवमेंट चलाई थी, और आखिरकार 17वीं तरमीम में असेंबली को वापस लेनी पड़ी थी उस तरमीम, और फिर उन्होंने वापस 65 साल कर लिए। ठीक, आप कह रहे हैं मुमकिन है कि इज्जत माफ चीफ जस्टिस की रजामंदी शामिल है, वरना हुकूमत इस हद तक जाती नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हामिद।